ये है हमारे ब्लाउज़ की कटिंग और ये साड़ी का ब्लाउज़ है और इसे हमें प्रिंस कट करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया कपड़े को और इसकी लंबाई मैंने ले ली है 12.5 और फिर इस तरह से सीधी लाइन बना के यहाँ पे 3.5 नीचे की तरफ मैंने मार्जिन लगाया। ये कोई भी ब्लाउज़ हो आप 3.5 का लगाओ, यानी बड़ी बाजू करनी है आपको तो। और फिर इस तरह से आपकी जो हाथ की लंबाई है उसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के नीचे की तरफ आपको कट लगाना है। और ये है हमारा बैक साइड का भाग। तो ये मैंने 15.5 लिया है और 5.5 यहाँ पे शोल्डर लिया है और 6.5 नीचे की तरफ लिया है। और यहाँ पे छाती का चौथा भाग लेना होता है, तो छाती का चौथा भाग है जो भी उससे 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है फिटिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और कमर में मैं बिना नाप की उसके हिसाब से ले लेती हूँ, तो वो फिटिंग में आ जाता है। मेरा जो छाती का नाप है उसके हिसाब से ले लेती हूँ, उससे आधा इंच थोड़ा कम कर सकते हो आप। और यहाँ पे फिर अभी हमें बनाना है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट बहुत इजी है, जो बैक साइड कटिंग किया है उसके नाप से ही बनाना है। तो शोल्डर भी सेम रखना है, बगल भी सेम रखना है और साइड का भाग आपको 1 इंच जितना बढ़ाना है और नीचे का भाग भी 1 इंच जितना बढ़ाना है, जो पट्टी फोल्ड में जाएगा। और बटन का जो पट्टी वाला है वो भाग वो आपको आधा इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा सारा का सारा मार्जिन हो गया, आधा इंच मैंने बढ़ा भी दिया। और यहाँ पे जो गला है बैक साइड का, जो आगे का गला बैक साइड का, तो उसका मैं इस तरह से मार्जिन करके गोल गला बना रही हूँ, मटके टाइप। ज़्यादा मटका नहीं है, थोड़ा सा ही है इस तरह से। तो ये बन गया हमारा बैक साइड का गला। अभी फ्रंट हम बनाएंगे। तो फ्रंट में सबसे पहले आपको गले के लिए 3 इंच लगाना है मार्जिन और नीचे की तरफ 6.5 और फिर इस तरह से गोलाई देनी है। ये प्रिंस कट का गला है, तो यहाँ पे 6.5 का मैंने गला दिया है फ्रंट का। और यहाँ पे मैं ले लूँगी ऊपर से, जो बीचों बीच से नापूंगी तो 11.5 या 11 तक ले लूँगी मार्जिन और फिर इस तरह से गोलाई दूँगी। ऊपर को आपको रखना है, जो शोल्डर का कपड़ा है उसमें से बीचों बीच मार्जिन करोगे तो आपका नाप निकल जाएगा। और फिर इस तरह से इसकी कटिंग करनी है गोलाई देकर बीचों से। और ये हो गया हमारा प्रिंस कटिंग। फ्रंट और बैक दोनों साइड की कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसमें से जो हमारा जो कपड़ा है उसके ऊपर रख के इसकी सिलाई करेंगे। बाजू की पहले कटिंग कर देते हैं। तो मैंने बराबर ले लिया और जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने नीचे के साइड रख दिया है। जो ये डिज़ाइन है ये मुझे पूरी अपने बाजू में आनी है नीचे के साइड में। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी, आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने इसको रख दिया है और अभी इसकी करेंगे हम कटिंग। तो बहुत ही इजीली इसकी कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कटिंग मैंने कर दी है और यहाँ पे मार देंगे कट वापस से और फिर यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ये हो चुकी है हमारी बाजू की कटिंग। अभी जो बैक साइड और फ्रंट के पार्ट्स हैं उनको एक एक करके मैं इसको कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ मैं अस्तर से कपड़े में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी इसकी भी हो गई कटिंग और अभी हमारे 2 पार्ट बचे हैं तो उसको भी हम एडजस्ट करके इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है मैंने और अभी इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। कई 1 भी इंच भी ज़्यादा कपड़ा है तो हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम आधा इंच तो आपको एक्स्ट्रा रखना ही है। तो यहाँ पे हो चुकी है इसकी कटिंग मेरी। तो देख सकते हो सब जगह पे मैंने आधा इंच जितना एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर दी है सारे पार्टों की। अभी हम इसमें से बना देंगे अपनी डोरी। तो डोरी के लिए ये वाला कपड़ा बचा था तो इसको मैं डोरी बना रही हूँ। साड़ी ग्रीन कलर की इसलिए डोरी भी ग्रीन कलर की चलेगी, इसलिए ये है हमारे ब्लाउज़ की स्टिचिंग। जो मैंने ब्लाउज़ कट करके रखा था उसका अस्तर पहले अटैच कर देते हैं हम ब्लाउज़ से। तो इस तरह से दोनों आमने सामने रख के मैं अटैच कर रही हूँ ब्लाउज़ को इस तरह से। तो यहाँ पे ये वाला ब्लाउज़ मेरा
जो एक भाग था वो अटैच हो चुका है फ्रंट का, और ये सेकंड पार्ट को स्टिच कर रही हूँ मैं इस तरह से आधा इंच। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हो, जो अस्तर से बड़ा कपड़ा है, वो मैं कट करके बाद में ले लूँगी। पूरे पहले जॉइंट कर देती हूँ, उसके बाद उसे हमें हटाना होता है। और बाजू में आपको इस तरह से सिलाई लेनी है। पहले बाजू को सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है, और फिर इस तरह से डब सिलाई लेकर सिलाई लेनी है और इसे अंदर दबा के इस तरह से, ये देख सकते हो बार पाइपिंग जितना इतना दिखना चाहिए, अस्तर नहीं दिखना चाहिए बार। तो दोनों बाजू हो चुकी है और फिर हमें इसका भी गोलाई सिलाई करनी है, गोल गोल अस्तर को अटैच करना है अपने ब्लाउज से। तो पहले मैंने नीचे इसकी पट्टी इसी तरह से फोल्ड कर दी थी डायरेक्ट, और फिर इस तरह से मैंने इसके ऊपर भी सिलाई ले ली है। और दूसरी बाजू पे भी हमें इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसी तरह से इसके ऊपर भी सिलाई ले ली है। तो ये हो चुकी है हमारी इसकी भी सिलाई। और यहाँ पे ये वाला पट्टा है जो मैं बैक साइड में लगा रही हूँ डिजाइन के लिए। थोड़ा सा ये बचा हुआ था तो मैंने सोचा यहाँ पे लगा देती हूँ, तो इससे बाजू के भी बैक साइड का भी डिजाइन अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको भी मैं अटैच कर रही हूँ फोल्डिंग करके। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है हमारा अटैचिंग। और फिर इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। ब्लाउज है उससे सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को उल्टा रख के, और फिर इसे यहाँ पे डब सिलाई लेनी है, अस्तर पे डब सिलाई लेनी है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अस्तर पे मैंने डब सिलाई ले ली है और फिर इसे इस तरह से अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड करके फिर इसके यहाँ पे सारे भागों की मेरी कटिंग जो स्टिचिंग हो चुकी है, और यहाँ पे मैं इसकी करूँ दूँगी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग। तो इस तरह से कटिंग करते हैं हम एक्स्ट्रा कपड़ा, जो अस्तर से बड़ा बड़ा है उससे कट करना है और किसी कपड़े को अस्तर वाले को नहीं कट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर दिया, और साइड का मैंने नहीं कट किया है ज़्यादा, नीचे की साइड से पूरा किया, ऊपर की साइड रखा है। क्योंकि कभी कभी बगल जो आप सिलते हो तो आपको बगल में कम पड़ जाती है बाजू, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रख दिया है। तो दोनों बाजू का रखूँगी साइड के कपड़े और दूसरी मैं नहीं रखूँगी। और यहाँ पे मैंने जो बाजू का अस्तर कट किया था उसे एक्स्ट्रा कटिंग करने के लिए मैंने रखा था, और यहाँ पे भी इसी तरह से मैं कट करूँगी इसे। तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है, और ये भी बाजू हमारी बन के रेडी हो चुकी है। कटिंग भी आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। और ऐसे ही करके मैंने सारे पार्ट्स को इसी तरह से कट कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी कटिंग करके हमें बाहर निकालना होता है, तो वही मैं निकाल रही हूँ। सारे कपड़ों की इसी तरह से कटिंग करनी होती है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी भी मैं इसी तरह से कट कर रही हूँ। तो एक एक पार्ट की मैं पूरी अच्छे से कटिंग कर रही हूँ, अपने अस्तर के बराबर पूरे को रख रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी हो चुकी है हमारी कटिंग। तो यहाँ पे ये वह हमने रख दिया साइड में बैक साइड का पार्ट, और पहले हम बना देंगे डोरी। तो डोरी को मैंने सीधा सिल के फिर इसे इस तरह से हाथों की मदद से गोल गोल करके इसे डोरी को बना दिया है। और यहाँ पे मैं अपने ब्लाउज़ के अस्तर में अटैच कर देती हूँ, जो अंदर की साइड जाएगा उस साइड। और फिर यहाँ पे ये मैंने छोटे छोटे कट्स किए थे, उनको मैं इस तरह से फोल्डिंग करके इस तरह से त्रिकोण बना के अस्तर के ऊपर लगा रही हूँ। जो अस्तर बाहर की साइड रहेगा उसके ऊपर रख कर लगा रही हूँ, अंदर दबेगा उसके ऊपर, सॉरी। तो यहाँ पे इसी तरह से लगाना है, और डोरी भी आपको यहाँ पे ही लगानी है ऊपर की साइड। तो यहाँ पे लगा चुके हम, और फिर इसको कपड़े के साथ अटैच करेंगे, जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसके साथ इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारी डिजाइन बाहर की तरफ लगी हुई थी, तो इससे गोल करेंगे तभी बाहर दिखाई देंगे। और इसकी फिनिशिंग अच्छी आ गई, आप देख सकते हो
बिल्कुल धागे भी नहीं दिखेंगे और डोरी भी हमारी ऑलरेडी अंदर चली गई है, बाहर भी नहीं दिख रही है। और नीचे की तरफ से हम वापस सिलाई ले लेंगे और फिर इसको भी इस तरह से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे ये अटैच हो चुका है। यहाँ पे टक्स भर देते हैं, तो दोनों साइड में टक्स लगा रही हूँ और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से भी निकाल के ले रही हूँ बाहर। और ये हो चुका है और यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है हमें। जो प्रिंस कट होता है तो उसको इस तरह से मैंने अटैच कर दिया, आप देख सकते हो। बहुत ही इजी तरह से अटैच हो जाता है और इसके ऊपर मैंने डब सिलाई लगाई है जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। और फिर नीचे की पट्टियाँ फोल्ड कर रही हूँ मैं इस तरह से। तो ये पट्टियाँ भी फोल्ड हो चुकी है और ये काज बटन पट्टी है। तो एक मैंने अस्तर की रखी है जो काज पट्टी है वो, और जो बटन पट्टी है उसके ऊपर मैंने अटैच किया है कपड़े को, जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो। और एक पट्टी खाली सिर्फ अस्तर की रखी थी। तो यहाँ पे पट्टियाँ भी फोल्ड हो चुकी है और ये गला पट्टी है, तो गला पट्टी मैं इस तरह से लगा रही हूँ डबल फोल्ड करके, फिर अंदर चली जाएगी वो। दोनों में लगा दूँगी। बैक साइड का गला तो हमारा बना हुआ है, पट्टी लगी हुई है ऑलरेडी। तो ये खाली इसमें बनानी थी, इसलिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ। पहले एक बार फोल्ड किया, फिर अंदर की साइड और बार फोल्ड करके ये हो चुकी है पट्टी हमारी। और शोल्डर पे मैंने पहले से कट करके लगा दिया था, आपको बता दिया था उसी तरह से। और फिर सीधा सिलाई किया, फिर उसको उल्टा करके सिलाई किया है। और अभी हमारे जो डोरी के पीछे फूल होते हैं उसको बना दें। तो मैं इस तरह से डबल फुल पहले अस्तर को इस तरह से, अभी मुझे यहाँ पे इस बाजू में डिज़ाइन बनानी है तो मैं सीधे बाजू में पहले लाइन खींच दूँगी और जहाँ पे डिज़ाइन लगानी है वहाँ पे निशान कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से त्रिकोण कट वाली डिज़ाइन लगा रही हूँ। अस्तर का मैंने कट करके रख दिया था और इस तरह से मैं इसके किनारे किनारे पे थोड़ी थोड़ी 1/4 जितने सिलाई ले रही हूँ और दोनों बाजू पे इसी तरह से सिलाई लूँगी 1/4 जितनी। और यहाँ पे 2 ही मैंने कट्स लगाए, एक बाजू में 2 कट्स लगाए। और फिर यहाँ पे इनको कट कर दूँगी अंदर की साइड से और फिर थोड़े थोड़े कट्स लगा के इसको उल्टा कर दूँगी पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने उल्टा कर दिया है और फिर इस तरह से इसकी सिलाई ले लूँगी। तो ये हमारी डिज़ाइन बन चुकी है और एक और बार सिलाई ले लूँगी मैं। यहाँ पे पहले कट्स कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा अंदर से। इसके अस्तर के ज़्यादा धागे नहीं निकलते, आप बिना फोल्डिंग करके भी आप लगा सकते हो। मैंने बिना फोल्डिंग के ही लगाए, धागे नहीं निकलेंगे ज़्यादा। और यहाँ पे भी इसके ऊपर इस तरह से डब सिलाई लगा देती हूँ जिससे हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और फटाफट काम भी हो जाएगा। और यहाँ पे भी 2 बार मैंने सिलाई ली है और एक दूसरी वाली सिलाई 1/4 जितनी दूर ली है पहली सिलाई से। और फिर ये वाले जो मैंने अस्तर से अटैच किया था कपड़े को, जो मुझे डोरी में लटकन बनाने थे उनको, तो इस तरह से इसके ऊपर भी डब सिलाई लेकर इसको भी सिलाई मैंने कर दिया सीधा। और फिर यहाँ पे 2 लटकन लगा रही हूँ एक डोरी में। अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो कितने दूर रखने एक लटकन को दूसरे लटकन से, उसके हिसाब से लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे इतनी दूरी पे लगाए। और अभी हम इसकी बाजू अटैच कर देंगे। इसी तरह से बाजू की अटैचिंग करनी है हमें। मैंने बीचों बीच पहले डिज़ाइन रखा है शोल्डर के बीचों बीच और वहाँ से मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर दी। तो दोनों साइड में इसी तरह से स्टिचिंग कर दूँगी और फिर ये स्टिचिंग हो गई। और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से स्टिचिंग करूँगी बीचों बीच से। तो यहाँ पे इसकी भी स्टिचिंग हो चुकी है और यहाँ पे अभी हमें इसको अटैच कर देना है फिटिंग के लिए। तो मैंने पहले सीधा अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हो एकदम ही सीधा सिलाई करना है पहले हमें। और यहाँ पे ये हो चुकी है सीधी सिलाई हमारी। और फिर हमें उल्टा करके इसके ऊपर उल्टा करके सिलाई लेनी है। तो पहले सीधी दोनों साइड में सिलाई ले रही हूँ
तो दूसरी साइड भी मेरी सिलाई हो चुकी है और अभी ब्लाउज़ को मैंने कर दिया उल्टा और उसके ऊपर सिलाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये भी हो चुकी है और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लेकर फिर हमें जितना अपने फिटिंग का नाप है उसके इसके अकॉर्डिंग लेना है और फिटिंग ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी फिटिंग इस तरह से ले रही हूँ। तो फिटिंग लेने के बाद आपको अंदर की साइड जितना रखना है उतना मार्जिन तक आपको सिलाई लेनी है। 2 या 3 अंदर की साइड सिलाई ले लेना है, क्योंकि कम ज़्यादा हो जाओ फिटिंग के लिए उनको ईजील हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लाउज़ उनके नाप का नहीं था, लेकिन मुझे अंदाज़ था कि उनका नाप यही है, तो मैं उसके हिसाब से फ़िटिंग ले रही हूँ। और ये उनका बराबर भी हो गया ब्लाउज़, एकदम फिटिंग के अकॉर्डिंग, कुछ सिलाई भी नहीं खोलनी पड़ी और मुझे फिटिंग का दाग भी नहीं लेना पड़ा। लेकिन आपको अभी नए हो तो आपको अंदाज़ नहीं होगा, तो आपको पूरा फिटिंग लेना होता है। और यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ आई हुक के लिए और ये ब्लाउज